हेलो बालकन बालिकाओं, क्या हाल चाल आप लोगों के। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सोल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित के एग्जाम के पिछले साल का जो पेपर था हमारा, उसको आज सोल्व करेंगे, जिसका कोड दे रखा है 822 DV, जिसमें हम खंड आ को सोल्व करेंगे, जिसमें भविष्य के लिए प्रश्न है, जिसमें 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसके प्रत्येक क्वेश्चन एक एक अंक के हैं। तो टोटल हमारे हो गए 20 अंक। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लिख लेते हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए इसका आंसर हमारा डी होगा, जो कि दे रखा है a गुणा b बराबर मासा है ए बी का, a, b का गुणा लासा है। ये हमारे पहले चैप्टर का क्वेश्चन फॉर्मूला है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं का भागफल होता है। ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखा, यदि m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 7 तो अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान क्या होगा। m का मान दे रखा है 5 और n का मान दे रखा है m प्लस 7। तो हमें निकालना है अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। m का मान पूरा दे रखा है, n का मान नहीं दे रखा है। पहले n का मान निकाल लेते हैं, जिसमें से m का मान 5 दे रखा है, इसको मान यहाँ रखते हैं, प्लस 7, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 12। तो हमारा m का मान भी आ गया, n का मान भी आ गया। इसका मान इसके अंदर रख देते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। m की जगह मान आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर प्लस n की जगह हमारा आएगा 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। इन दोनों को जोड़ने पे आएगा हमारा 169। अंडर रूट में आ गया हमारा 169, और 169 अंडर रूट होता है हमारा 13 का, जिसमें से 13 ऑप्शन दे रखा है हमारा ऑप्शन सी। तो सी हमारा आंसर टिक हो जाएगा, सी को टिक कर देते हैं। चौथा क्वेश्चन करते हैं। इसमें चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। उससे पहले देख लेते हैं इस पे स्टार लगा पड़ा है। अब जिस भी क्वेश्चन पे स्टार लगा होगा उसका मतलब है कि ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में नहीं आएंगे। बहुत सारे सिलेबस में से बहुत सारे क्वेश्चन हटा दिया गया है। तो देखते हैं आगे। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। इसका आंसर है हमारा चौथा। इसका आंसर हमारा चौथा, डी अपरिभाषित। ये क्वेश्चन हटा दिया गया है, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ सिर्फ नॉलेज के लिए। पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हमारा रैखिक समीकरण दे रखा है, और ये रैखिक समीकरण, दो हमारे रैखिक समीकरण होता है, जिसका फॉर्मूला दे रखा है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बटा c2। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब रेखाएं संपाती हैं। तो यार ऑप्शन हमारा दे रखा है बी, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी। छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी हमारा स्टार है, ये भी 2024 में नहीं आएगा, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी। कोई भी संख्या हमने पहले मान लिया, माना जो संख्या है बराबर x, और जो संख्या दे रखा है ना उसका 1/3, ये संख्या ले ली, इसका 1/3 होगा, मतलब 3 से भाग दे देंगे तो 1/3 हो गया। इसका मान है 21 के बराबर, 21 के बराबर रख लिया, और ये सोल्व करेंगे। ये भाग में इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। बराबर के इधर जाते ही गुणे में हो जाएगा, तो 21 के साथ आ जाएगा गुणे में। तो x का मान आ गया हमारा क्या, 63। जो हमारी संख्या होगी वो है 63, जिसका ऑप्शन दे रखा है सी हमारा ठीक है। सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन दे रखा है, यदि द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण दे रखा है, का मूल -2 हो तो p का मान होगा। हमें द्विघात समीकरण दे रखा है ax प्लस 2x माइनस p बराबर 0। मूल का मतलब होता है ये हमारा x का मान दे रखा है। कभी भी मूल दिया होगा ना द्विघात समीकरण में, उसका मतलब है कि x का मान दे रखा है। तो x का मान हम रख देते हैं -2। जहाँ भी x है उसका मान -2 हमने रख दिया, क्योंकि मूल दे रखा है। x की जगह -2 रख दिया, 2 की जगह 2,
फिर से x की जगह -2 माइनस p बराबर 0। सॉल्व करते इसे। -2 का स्क्वायर होता है हमारा 4 प्लस 2 की जगह सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का 2 गुणे माइनस का 2 तो आंसर हमारा आ जाएगा माइनस का 4 आ गया। और ये माइनस का p पहले से ही है। प्लस माइनस माइनस एक जैसी संख्या है, ये कट जाएगा और p का मान आ जाएगा हमारा 0। ये सातवें का ऑप्शन कहीं 0 दे रखा है, हाँ, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए हमारा आंसर हो जाएगा। टिक कर दिया हमने। आठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहाँ गया? आठवां क्वेश्चन में भी स्टार दे रखा है, मतलब 2024 में नहीं आएगा, 2024 के बोर्ड के पेपर में, फिर भी कर लेते हैं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो ये त्रिभुज होंगे। तो ये हमारे त्रिभुज सम्मुख त्रिभुज होती है। तो 8वें का आंसर हमारा क्या होगा? सॉरी, सम्मुख नहीं, समरूप त्रिभुज। ठीक है भाई, ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी हमारा ठीक है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन दे रखा है एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसका कहने का मतलब है दो बिंदु दे रखी है हमारी, पहली बिंदु ये होगी, दूसरी बिंदु ये होगी। इसके समदूरस्थ एक्स अक्ष पर एक बिंदु दे रखी है, 2 दे रखा है, -5 दे रखा है, और यहाँ दूसरी बिंदु दे रखा है -2,9। समदूरस्थ का मतलब होता है, समदूरस्थ का मतलब होता है यहाँ पर अगर बिंदु ले लिया जो एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष का मतलब होता है एक्स का मान होगा 0 होगा और वाई का मान 0 होगा। एक्स अक्ष का मतलब ये होता है। अगर वाई अक्ष की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है? वाई अक्ष की बात करते हैं तो वाई का मान होता और एक्स का मान 0 होता। ठीक है, अभी क्या बात कर रखा है कि जो बिंदु है वो एक्स अक्ष पर है, तो एक्स का मान होगा और वाई का मान 0 होगा। और समदूरस्थ का मतलब देख लेते हैं। समदूरस्थ का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, मतलब ये बिंदु हमने ए में ले लिया और ये बिंदु हमने बी ले लिया, ए भी ले लिया और ये कोई बिंदु हमने पी माना, तो ए पे की जो दूरी होगी, ए पे की जो दूरी होगी बराबर बी पे की दूरी के बराबर होगी। इसमें दूरी वाला सूत्र लग जाएगा। ठीक है, इसकी दूरी बराबर इसकी दूरी, दोनों की दूरी बराबर होगी। इसका दूरी का सूत्र क्या होता है? हमारी दूरी का सूत्र होता है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा ए पी का दूरी का, तो हम दूसरी की दूरी निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला सेम रख देते हैं, बाद में मान रख लेंगे। इसका मान होगा, फिर से फॉर्मूला सेम लेते हैं पहले। इसमें देखो ये ए दे रखा है, ये एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, तो इसमें x1 और y1 मान लेते हैं, इसे x2 y2 मान लेते हैं। तो x1 और ये x2, तो x2 का मान रखना है, तो x2 का मान कितना है? x दे रखा है, माइनस का माइनस आ गया। x1 का मान दे रखा है -2, मैं लिख देता हूँ, आसानी हो जाएगी। ये लिख दिया मैंने, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो x2 का मान क्या आ गया? x आ गया, x1 का मान -2। फिर से क्या करते हैं? y2 का मान क्या है? y2 का मान हमारा 0 दे रखा है, माइनस का माइनस, y1 का मान कितना दे रखा है? -5। अब ये पहले से माइनस है और ये -5 यहाँ पर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, का होल स्क्वायर बराबर में। फिर से हम इसमें का भी मान रख लेते हैं, इसको फिर से वैसे ही मान लेते हैं। ये x1 हो गया इस वाले के लिए, y1 इस वाले के लिए, और इसको सेम रहने दे रहे हैं x2 और y2। x2 का मान हमारा दे रखा है, फिर से x2 का मान हमारा x हो गया, माइनस का माइनस, और ये माइनस फॉर्मूले का माइनस आ गया और इसका मान पहले से ही -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दे रखा है? y2 का मान हमारा 0 दे रखा है और फॉर्मूले का माइनस, और y1 का मान हमारा क्या गया? 9 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। ये अंडर दे रखा है और इधर भी अंडर दे रखा है, अंडर से अंडर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला लाएंगे a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस ये हमारा b है, b का स्क्वायर माइनस में होता है 2 गुणा a हमारा x है, फिर से गुणा b। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, पहले से ही फॉर्मूले का 2, और a हमारा x हो गया गुणा b प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है बराबर। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस
2, ये ए और ये बी, प्लस इधर का 0 -9, तो क्या होगा -9, -9 का स्क्वायर होता है प्लस का 81। फिर सोल्व कर लेते हैं। ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस के 4 से प्लस का 4 कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? दोनों का साइन सेम है। इसको प्लस के एक्स स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सेम सेम है, और साइन चेंज अलग अलग है तो कट जाएगा। 4 को भी सेम ही करेंगे, प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट काट दिया। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4 माइनस का 4x प्लस 25, फिर यहाँ रख लेते हैं। इसका सोल्व करते हैं। 2 दूनी 4 प्लस का 4x प्लस 81, माइनस का 4x है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा। एक्स का 4 पहले से ही है, प्लस का 4x इधर आ गया, और 81 को इधर भेज देते हैं, माइनस का 81। इन दोनों का माइनस करोगे, कर लेते हैं यहाँ पर। 81 में से 25 गया, तो 11 में से 5 गया 6, 9 का 7, तो हमारा क्या आएगा 56। आंसर आ जाएगा माइनस का 56, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा कौन सा ही है तो इसका साइन लग जाएगा हमारा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस 4 प्लस 4 8x आ गया। अब ये x के साथ 8 गुणे में, तो इधर आके भाग में हो जाएगा। 56 के साथ 8 भाग में x, तो कितने बार में आ गया 7 बार में, तो x का मान कितना आ गया माइनस का 7। हमारा ऑप्शन में देखो हमारी जो बिंदु थी, ये बिंदु दे रखी है, बिंदु हमारी देखिए x, 0, तो जो हमारी बिंदु P है इसका मान निकाला था ना जो दूरस्थ था, तो बिंदु हमारे किधर रखी है x, 0, और x का मान हमारा क्या है -7 है, तो माइनस का 7, 0, तो माइनस का 7, 0 कहीं दे रखा है, हाँ दे रखा है। इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी हमारा ठीक हो जाएगा। अगला करते हैं सॉल्व। सादा 9 पढ़ लिया हमने, 10वां पढ़ते हैं। 10वां जो दे रखा है पढ़ लेते हैं। 10वां दे रखा है त्रिभुज ए बी और सी एक समदूरस्थ त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी दे रखा है ना, इसे हम बना लेते हैं, ठीक है। ए बी सी हमने बना लिया, ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, और दे रखा है जिसमें ए बी प्लस ए सी, ए पी जो है इसके बराबर है, किसके बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है भाइयों। तो हमें बताना है कि ये वाला ठीक होगा ऑप्शन, कि ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, कि ये ठीक होगा। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले यहाँ पर सबसे पहले हम इसके बीच में एक लाइन खींच लेते हैं, एकदम सीधी लाइन, इसे कहते हैं लंब लाइन। लंब का मतलब होता है इधर 90 डिग्री कोण बनाएगा और इधर 90 डिग्री, और जिस बिंदु पे काटेगी उसे पी मान लेते हैं, ठीक है भाई, पी मानते हैं, और ये दोनों को सेम उसमें डिवाइड कर देगी। इसे थोड़ा सेम की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्या होता है, ए बी जो हमारा है ए सी के बराबर है, और ये जो त्रिभुज बन गया, 2 त्रिभुज बन गया, 2 त्रिभुज को लिख लेते हैं। ए पी बी एक त्रिभुज हो गया ए पी बी, और दूसरा त्रिभुज हो गया हमारा कौन सा, ए पी सी, ठीक है। इस त्रिभुज में अगर देखें, इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज के अंदर ए बी बराबर ए सी है, ए बी इस त्रिभुज का ए बी, और ये दूसरा त्रिभुज का है ए सी, ये दोनों क्या बराबर है, जो कि हमारा दिया हुआ है। दूसरी त्रिभुज इसकी और दूसरी भुजा की बात करें तो एक त्रिभुज है, इसके अंदर ये ए पी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो लिख लेते हैं ए पी बराबर ए पी, जो कि हिंदी में कहते हैं इससे उभयनिष्ठ है, दोनों में सेम है। दूसरी बात करें, अब देखो अब त्रिभुज की बात करें, ये 90 डिग्री का त्रिभुज है, ये भी 90 डिग्री का त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज क्या है बराबर है, मतलब दोनों कोण बराबर हैं, तो लिख लेते हैं कोण ए पी बी बराबर ए पी सी, जो कि हमारे फिर से उभयनिष्ठ कोण है, एक ही लाइन पे है ना, ठीक है भैया। तो इसमें हमारा चैप्टर का फॉर्मूला होता है, अगर 3 चीज़ बराबर हो, ये देखो क्या रखा है, ये साइड बराबर है, मतलब एक भुजा बराबर है, दूसरी भुजा बराबर है, और तीसरा क्या बराबर है, एंगल बराबर है, मतलब कोण बराबर है। तो हमारा फॉर्मूला लगता है साइड एंगल साइड का। इससे क्या होगा, ये वाली त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो जाएगी, ए पी बी सर्वांग सम है ए पी सी के। सर्वांग सम का मतलब होता है पहली भुजा पहला कोण दूसरी कोण के बराबर होता है,
दूसरा कोड इस कोड के बराबर होगा, इसका कोड इसके बराबर होगा। कहने का मतलब ये है इधर वाला कोड इस बगल वाले कोड के बराबर होगा, इसका कोड इस कोड के बराबर होगा, और ये कोड तो हमें पहले से ही बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बी बराबर सी एंगल, बी बराबर सी एंगल। तो हमारा ऑप्शन दे रखा है सी हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगला 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टार लगा पड़ा है, 2024 में आएगा, फिर भी सॉल्व करते हैं हम। इसमें दे रखा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो दे रखा है, फिर से त्रिभुज बना लेते हैं ए बी और सी, जिसमें ए बी जो दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है √6, ठीक है भाई, और ए सी का मान दे रखा है 12, बी सी का मान दे रखा है 6, ठीक है भाई। तो हमें कह रहा है कि बी का कोड ज्ञात करना है, इसका कोड ज्ञात करना है, ये कौन सा कोड होगा। तो हमें देखने से लग रहा है कि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ रहा है, ठीक है भाई। तो ये अगर दो भुजाओं का स्क्वायर मतलब वर्ग करने पे तीसरी भुजा की वर्ग के बराबर हो तो ये क्या होता है, हमारा पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगता है। एक बार चेक करके देख लेते हैं कि फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए सी जो है, ए सी का स्क्वायर, ये टोटल ये बड़ा दिख रहा है, इधर देख लो, ए सी का स्क्वायर जो होगा बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ए बी का स्क्वायर करोगे, ठीक है, फिर बी सी का स्क्वायर करोगे, दोनों को जोड़ोगे तो ये तीसरी भुजा के बराबर आएगा। तो ये क्या होगा, पाइथागोरस का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। अगर ये सिद्ध हो गया, हम दोनों का मान बराबर आएगा, तो इसका मतलब ये है कि यह समकोण त्रिभुज है। देख लेते हैं, ए सी का मान कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना दे रखा है 6√3 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान दे रखा है 6 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर होता है हमारा 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों का स्क्वायर कर दें, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर फिर से 36 आ गया, 144 का 144 इसके गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 18 हाथ से लगा 1, 3 × 3 = 10, 108 हो गया प्लस 36। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 × 6 = 14, हाथ से लगा 1 3 और 1 4, 144 आ गया। दोनों को जोड़ने पे क्या आ गया 144, दोनों बराबर आ रहा है। तो ये हमारे क्या बन जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय ए बी सी। और पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है इधर वाली जो संख्या होती है जो होती है, ये हमारे होते हैं कर्ण आ रही है ना इसी, और इन दोनों को कोई सा भी ले लेते हैं। ए बी को हमने क्या ले लिया, लंब ले लिया, और ये आधा। तो इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है जो कर्ण है ना, कर्ण हमारा यहाँ है, कर्ण फिक्स है ना ये ए सी। तो कर्ण के सामने वाला जो कोण होता है, इसके सामने कौन सा दे रखा है, ये वाला कोण। तो ये वाला कोण होता है हमारा 90 डिग्री का, ठीक है भाई। अगर पाइथागोरस फॉर्मूला लग रहा है तो हमारा क्या समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने वाली भुजा क्या होती है, समकोण 90 डिग्री की। तो इसमें बताना था कि बी का कोण कौन सा है। तो बी का कोण कौन सा है, बी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है भाई। आगे सॉल्व करते हैं 12वां जो हमारा स्टार वाला क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2 है। समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है। फिर से हमने ABC मान लिया त्रिभुज, जिसकी भुजा ये तीनों आपस में बराबर है, AB बराबर AC बराबर BC, तीनों बराबर है। तो भुजा दे रखी है 2 है, तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों बराबर होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होंगे। जिसमें दे रखा है उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, मतलब कि यहाँ पर एक हमने लंब खींच दिया, इसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है भाइयों। यहाँ से एक लंब खींच देंगे तो क्या लंबाई होगी, चलो निकालते हैं इसकी लंबाई। इसका लंब खींच देंगे तो यहाँ पर जो बिंदु आएगा इन दोनों को करेगा, हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा, आधे आधे में। तो इसका मान क्या हो जाएगा A, और इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान B हो जाएगा। A + A पूरे का मान कितना रखा है 2 दे रखा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 90 डिग्री का बना रहा है तो क्या मतलब है इसका कि इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो हम त्रिभुज ले लेते हैं A B और इसको बिंदु को मान लेते हैं P, ABP। तो इसमें क्या लग जाएगा, पाइथागोरस का सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय। इसका फॉर्मूला होता है 90 के सामने वाले क्या होता है, कर्ण होता है। फॉर्मूला जाएगा AB² बराबर AP का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, AB का स्क्वायर, इस लंब की लंबाई निकालनी है।
दूसरे पोज पे सोल्व करते हैं। ए बी का मान कितना दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है हमारा 2a और बी पी का मान दे रखा है a। तो ए बी का मान दे रखा है 2a का स्क्वायर बराबर, और ए पी का मान हमें निकालना ही है जो कि लंब है हमारा, और बी पी का मान हमारा a का स्क्वायर दे रखा है। मतलब स्क्वायर पहले से फॉर्मूले का स्क्वायर हो गया, और ये बी पी की लंबाई कितनी दे रखी है, a, आधा आधा था ना तो हमने a लिख दिया। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर और ए पी का स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो ए का स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा 4 स्क्वायर ए का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर। जिसका मान निकाला रहता है उसे वहीं रहने देते हैं, बाकी सबको उधर भेजते हैं। तो एक स्क्वायर का भेज दिया तो कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर, 4 में से 1 गया तो 3 बच जाएगा ए पी का स्क्वायर। स्क्वायर निकालना है, इसको इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर। ए पी का मान उल्टा कर लेते हैं, जो स्क्वायर में होता है अंडर रूट के अंदर वो बाहर आ जाता है हमारा, तो 3 हमारा स्क्वायर में नहीं है, ए स्क्वायर में है तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 रहेगा और ए स्क्वायर आ गया बिना स्क्वायर वाला बन जाएगा। तो ए पी का मान मतलब लंब का मान कितना दे रखा है अंडर रूट 3a, ये ऑप्शन में कहीं दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखा है पहला ऑप्शन हमारा क्या ठीक है, ऑप्शन हमारा पहला लग गया ठीक। आगे पढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन दे रखा है यदि साइन ए बराबर कोस ए हो तो ए का मान होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखा है, इन चारों में से कोई सा मान होगा तो लिख लेते हैं। साइन ए बराबर कोस ए, साइन ए को साइन ए रहने दो, कोस ए का फॉर्मूला होता है हमारा कोस ए बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, कोस ए की जगह लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है भाइयों, आप क्या करेंगे साइन से साइन कट जाता है, ए बराबर हमारा बच गया 90 डिग्री माइनस ए। ये माइनस का ए है, इधर जाके प्लस का ए हो जाएगा, ए पहले से ही है, इधर क्या आ गया प्लस का ए, और ये 90 डिग्री लिख दिया, ए प्लस ए 2a बराबर 90 डिग्री। ये गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 90 के साथ क्या आ गया भाग में। तो ए का मान कितना आ गया हमारा, 2 को भाग करोगे 90 से तो आएगा हमारा 45, तो आंसर आ गया हमारा 45 डिग्री। ए का मान ज्ञात करना था, ए का मान आ गया हमारा 45 डिग्री, तो हमारा सी ऑप्शन हमारा फिट बैठ गया इस पर। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आप 14 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन दे रखा है यदि ए बराबर 30 डिग्री दे रखा है तो इसको मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है मतलब। तो हम लिख लेते हैं फॉर्मूला, पहले लिख लेते हैं क्या देता है ए प्लस tan स्क्वायर ए बट्टे में ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें दे रखा है ए का मान 30 दे रखा है, ए का मान 30 डिग्री दे रखा है, तो ए का मान रखते हैं इसमें 1 का मान आ जाएगा, tan स्क्वायर का tan स्क्वायर ए की जगह हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर की जगह कॉट स्क्वायर ए का मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री। इसे सोल्व करते हैं, वन प्लस tan स्क्वायर का मान होता है हमारा tan 30 का मान ले लेते हैं, स्क्वायर को छोड़ो तो देख ले, tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3, तो 1/√3 आ गया, और स्क्वायर दे रखा है स्क्वायर का स्क्वायर बट्टा में। अब cot 30 का मान क्या होता है, cot 30 का मान होता है हमारा √3, तो √3 मान आ गया और स्क्वायर पहले से ही है। ठीक है भाइयों, ऊपर का ऊपर सोल्व करेंगे नीचे का नीचे, तो ऊपर का स्क्वायर सोल्व किया तो 1/3 आ गया, नीचे का सोल्व करेंगे तो 1 + 3 आ गया, इसका स्क्वायर हटेगा तो 3 आ जाएगा। ऊपर का ऊपर सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं ऊपर साथ में, तो 1 का 1 एलसीएम 3 आ गया, इसके इससे भाग देंगे फिर ऊपर बड़ा कर देते हैं, 3 आ गया बटा 1, इसका मान आएगा 3 और 1 4। आगे सोल्व करते हैं, तो ऊपर का मान क्या आ गया 4/3 और नीचे का मान क्या दे रखा है 4, इसके नीचे 1 लगाते हैं। अब दोनों बट्टे में हो गया, ऊपर भी बट्टे में नीचे भी बट्टे में, तो बट्टे हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको इसके बगल में लाएंगे तो पूरी संख्या पलट जाती है, भाग में इसके बगल में आगे क्या गुणे में करना होगा तो क्या होगा पूरी संख्या पलट देंगे। 4/3 पहले से दे रखा है, इसको इसके बगल में लाएंगे तो पूरी संख्या पलट देंगे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और
ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 4 से 4 कट गया, ऊपर से ऊपर उड़ा, नीचे से नीचे उड़ा, तो इसका मान क्या आ गया 1/3। 1/3 ऑप्शन में कहीं दे रखा है, हाँ डी का ऑप्शन हमारा डी फिट बैठ गया। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। तो इसका आंसर हमारा कैजुअली हमारा ये आंसर सी है। इसकी वृद्धि होगी हमारी 300 डिग्री। 300 डिग्री। 16 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं स्टार वाला। दो वृत्तों के व्यास का अनुपात कितना दे रखा है। व्यास दे रखा है, व्यास को हम डी से दिखाते हैं, तो एक वृत्त का व्यास D1 हो गया, दूसरे वृत्त का व्यास हमारा D2 हो गया। इसका अनुपात दे रखा है 4:9, ठीक है भैया। फिर दे रखा है हमारा वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा। वृत्तों की परिधि का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसके जैसे हम क्या कर लेंगे, R1 का मान भी निकाल लेंगे, मतलब उसकी त्रिज्या का मान। तो इसका मान कितना दे रखा है, D1 का मान 4 दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 4/2, ठीक है। और R2 की त्रिज्या कितनी होगी 9/2, ठीक है। मतलब कि पहले वृत्त का व्यास दे रखा है 4, तो उसकी त्रिज्या क्या होती है उसकी आधी। दूसरे वृत्त का व्यास दे रखा है कितना 9, तो इसकी क्या होगी आधी। सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर कितना जाएगा 2, ठीक है। और इसका तो 9/9 रहेगा, 9/2। और हमें क्या पूछा है, वृत्तों की परिधि का अनुपात, परिधि। तो पहले वृत्त की परिधि बटा दूसरे वृत्त की परिधि, और हमारी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। r कौन सा होगा, पहले वाले वृत्त का R1। दूसरे वृत्त की परिधि πr, 2πr2, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बच गया हमारा क्या R1/R2। R1 का मान दे रखा है 2, R2 का मान कितना दे रखा है 9/2। फिर से क्या दे रखा है, इसके बगल में लाएंगे तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 2 की जगह 2 रहने दो, ये क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 2 और ये नीचे 2। तो इसका मान भी क्या आ गया 4/9। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसका आंसर है 4:9। अगर दोनों का अनुपात निकालेंगे तो आंसर हमारा क्या है बी हमारा आंसर ठीक है। तो 17वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो ये वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, इसकी हमें माध्य निकालनी है। 17वां क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें पहले सारणी बनानी होती है, सारणी बना लेते हैं। इसके लिए हमें 4 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 और ये 4 बॉक्स क्यों बनाना है, क्योंकि हमारा माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा Fi xi बटे में सिग्मा Fi। तो पहले Fi का मान निकालना है, xi का मान निकालना है, फिर इन दोनों को गुणा करना है। पहले जो क्वेश्चन में रखा है उसे लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 0 से लेकर 2, 2 से लेकर 4, 4 से लेकर 6, 6 से लेकर 8, 8 से लेकर 10, और बारंबारता का मतलब होता है ये Fi xi दे रखा है। Fi का मान दे रखा है, Fi दे रखा है ओनली 3 का, पहले का मान 3, दूसरे का मान 1, तीसरे का मान 5, फिर 4, फिर 7। अब xi निकाल लेते हैं। xi कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीच की दूरी को xi कहते हैं। इन दोनों के बीच में रहेगा 0 और 2 के बीच में होता है 1, 2 और 4 के बीच में 3, 4 और 6 के बीच में 5, इन दोनों के बीच में 7, इन दोनों के बीच में 9। अब चलते हैं, Fi निकल गया हमारा। अब चाहिए Fi xi दोनों गुणे में, Fi गुणा xi, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। 3 एकम 3, 1 तिहाई 3, 5 पच्चे 25, 4 सत्ते 28, 7 9 63। अब चलते हैं फॉर्मूले में क्या जो कह रखा है। फॉर्मूले में एक इम्पोर्टेंट बात कह रखी है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। तो पहले सिग्मा Fi निकाल लेते हैं। Fi क्या दे रखा है, इन सबको जोड़ लेते हैं।
सिग्मा एफ आई, इन सबको जोड़ेगा तो हमारा आंसर आएगा 20। सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका मान आएगा हमारा, जोड़ लेते हैं, 3 3 6, 6 5 11, 11 8 3 11, 11 11 22, 2 2 हासिल लगा 1, 11 6 10 और 11, इसका मान आ गया 112। अब फॉर्मूले के हिसाब से लिख लेते हैं, माध्य बराबर एफ आई एक्स आई दे रखा है 112 बट्टा एफ आई दे रखा है हमारा 20। इन दोनों को भाग करते हैं, इसको 2 से भाग किया 10 आ गया, इसको 2 से भाग किया तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, दोबारा से जोड़ लेते हैं, 3 3 6 6 5 11, 11 11 22, 22 का 2 हासिल लगा 2, हासिल 2 लगाता है, 6 4 10, 10 2 12, यहाँ पर 12 आएगा, इसका मान क्या आ गया 122। इसको भाग करेंगे 2 से, 2 6 12, 2 1 2, तो आंसर क्या आ गया 10 बटा 61, 61 बटा 10, 10 को 61 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 6.1। तो माध्य का मान क्या आ गया 6.1। 6.1 हमारा डी का आंसर है, डी का। ये हमारा सॉल्व। 18वें क्वेश्चन में चलते हैं। 18वां क्वेश्चन दे रखा है, किसी बारंबारता बंटन का माध्य। 18 क्वेश्चन लिख लेते हैं। बारंबारता बंटन दे रखा है जो हमारा ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से है उसी तरीके से। माध्य हमें दे रखा है 24.1 और बहुलक दे रखा है हमारा 28। तो हमें निकालना है माध्यक। माध्यक का मान निकालना है। तो हमारा अगर तीनों चीज़ दे रखा हो जिसमें से एक हमारी एब्सेंट है, मतलब दे नहीं रखी है, उसे निकालनी है, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है 3 माध्यक बराबर 2 नहीं, बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। 3 माध्यक का मान निकालनी है, इसे सेम लिख दो। बहुलक का मान कितना दे रखा 28, सिर्फ 28 आएगा, प्लस इसमें दे रखा 2 माध्य, 2 गुणे माध्य का मान कितना 24.1। 3 माध्य सेम लिख दो। माध्यक बराबर 28 का मान 28, इन दोनों की गुणा करने पे 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। 3 माध्यक सेम, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा हमारा पॉइंट का पॉइंट 2, 8 2 16 से लगा 6, 4 3 7। माध्यक 3 गुणे में है, इसके साथ आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, बराबर की तरह ही भाग में। इसको 3 से भाग देंगे क्या आएगा 3 दूनी 6, 3 5 15, पॉइंट 3 चौक 12। तो आंसर क्या आ गया 25.4। तो ये हमारा कौन सा आंसर पे फिट बैठ रहा है 25.4, ऑप्शन हमारा सी हमारा आंसर है। 19वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें सेम वही दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता दे रखा है 11, 21, 23, 14, 5 दे रखा है। उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा, तो हमें बहुलक निकालना है उसका वर्ग। बहुलक, अगर बहुलक की बात करें तो जो सबसे बड़ा होता है बारंबारता में उसे बहुलक कहते हैं। तो सबसे बड़ा दे रखा है हमारा 23 हो गया, 23 हमारा सबसे बड़ा है, तो ये बहुलक हो गया। इसका वर्ग निकालना, बहुलक वर्ग, तो इसका वर्ग हमारा हो गया 20 से 30, 20 से 30। ये ऑप्शन में दे रखा है, दे रखा है सी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दे रखा है माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। ये हमने ये वाले क्वेश्चन में करा था 18 वाले में। तो इसका संबंध हमारा क्या हो गया 3 माध्यक बराबर बहुलक, 1 बहुलक है, बहुलक प्लस 2 माध्य दे रखा ऑप्शन में। इसमें तो एक ही माध्यक है, ये नहीं होगा। इसमें बहुलक दे रखा है 3 माध्यक और 2 माध्य। हाँ, ये वाला आंसर बैठ जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक, जो कि हमारा 1 होता है, प्लस 3 नहीं 2 माध्य। अब देखो एक इधर बहुलक है और दूसरी साइड क्या है माध्यक, और माध्य दोनों एक साइड है, तो माध्यक है, इसे इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा इसके साथ
2 माध्य बराबर बहुलक। अब इसको मैं पूरा पलट दे रहा हूँ, सेम ही रहेगा। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब ये लग रहा है हमारा पूरे ऑप्शन की तरह। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी वाला ऑप्शन हमारा ठीक है।